चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश फिलोसफी के शॉर्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो कीप वाचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब लैंचो उत्तर पूर्व की ओर क्यों देखा करता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब पूरी सुबह लैंचो डिड नॉट नथिंग एल्स बट सी द स्काई, मतलब कुछ नहीं किया करता था, केवल आकाश की तरफ देखने के अलावा टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग रेन, क्योंकि उसे आशा थी कि वर्षा होगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, भाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लैंचो दुखी क्यों हुआ या क्रोधित क्यों हुआ व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने उस पत्र को प्राप्त किया। और अथवा इसी का एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री, लैंचो किस बात से नाराज हुआ या क्रोधित हुआ। क्वेश्चन है, आंसर है व्हेन लैंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लैंचो ने पत्र को प्राप्त किया, एंड काउंटेड द मनी, और धन को गिना या उस मनी धन को गिना, ही बिकेम वेरी एंग्री, वह बहुत ही क्रोधित हो गया। बिकॉज मैंने क्योंकि देयर वेयर ओनली 70 पैसे, क्योंकि उसमें केवल 70 पैसे थे, इंस्टीड ऑफ 100 पैसे, मतलब 100 पैसे के बजाय कितने पैसे थे, केवल 70 पैसे थे, इसीलिए वह क्रोधित हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। कहने वाला मंडेला की राय में एक राष्ट्र का सबसे अच्छा धन क्या है। चाहिए मंडेला की राय में एक राष्ट्र का सबसे अच्छा धन क्या है। तो इन मंडेलास ओपिनियन, कहने वाला मंडेला की राय में द ग्रेटेस्ट सबसे अच्छा एंड रियल वास्तविक वेल्थ ऑफ ए नेशन, कहने वाला वेल्थ ऑफ ए नेशन सबसे अच्छा और वास्तविक धन जो है वह क्या है, इट्स पीपल, इसके लोग ही है। गॉड अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम मतलब सच्ची स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है डेट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, जो कानूनी जीवन जीने में बाधा ना हो, वही क्या है, सच्ची स्वतंत्रता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, भाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। कहने का मतलब है भाई मतलब क्यों, वाज द यंग सीगल क्यों डरता था टू फ्लाई, उड़ने से, मतलब यंग छोटा सा नन्हा सा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तथा यंग सीगल वाज अफ्रेड, मतलब यंग सीगल डरता था टू फ्लाई उड़ने से, बिकॉज माने क्योंकि ही थॉट, वह सोचता था, दैट की हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिज बॉडी वेट, कि उसके जो पंख हैं वह उसकी जो बॉडी का वजन है, कि शरीर का वजन है उसका समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए वह डरता था। अगला क्वेश्चन है, भाई इज द ब्लैक एरोप्लेन कॉल्ड स्ट्रेंज। काले एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज को स्ट्रेंज अजनबी या विचित्र क्यों कहा है, तो द ब्लैक एरोप्लेन इज कॉल्ड स्ट्रेंज। कहने का मतलब है कि काले एरोप्लेन की हवाई जहाज को स्ट्रेंज विचित्र कहा गया है, बिकॉज माने क्योंकि इट सडनली अपीयर्ड, क्योंकि यह अचानक ही उसके सामने, क्योंकि यही अचानक ही प्रकट हुआ था, बिफोर द पायलट ऑफ डकोटा DS-88, ये डकोटा DS-88 के सामने अचानक ही क्या हुआ था, प्रकट हुआ था। एंड सडनली इट, और अचानक ही डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, इन द डार्क मिस्टीरियस क्लाउड्स, यह काले रहस्यमयी बादलों में, इसलिए इसको क्या कहा गया, विचित्र या अजनबी काला जहाज कहा गया, काला हवाई जहाज कहा गया। हु वाज एनी फ्रैंक। कहने का मतलब है कि एनी फ्रैंक कौन थी, तो एनी फ्रैंक वाज 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी। भाई डज एनी फ्रैंक से मतलब क्यों कहती है, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि क्यों कहती है कि लोगों से ज़्यादा धैर्यवान कागज होता है। तो बिकॉज माने क्योंकि इट लिसन्स टू मोर पेशेंटली, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा धैर्य से सुनता है, एंड इन ए साइलेंट वे, और आराम शांति से सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यह दूसरे लोगों या अन्य लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है। राजवीर एंड प्रांजल गोइंग। कहने का मतलब राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, एंड और भाई और क्यों, तो प्रांजल एंड राजवीर वेयर गोइंग टू असम। प्रांजल और राजवीर असम जा रहे थे, फ्रॉम दिल्ली से असम जा रहे थे। ही हैज इन्वाइटेड राजवीर, क्योंकि राजवीर को इन्वाइट किया गया, नहीं आमंत्रित किया गया था, टू विजिट हिज होम, उसके घर भ्रमण करने के लिए, ड्यूरिंग द समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी में उसके घर पर, यानी किसके घर पर, प्रांजल के घर पर घूमने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था।